नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू ग्रो फार्मर में। आज हमारे जिन सेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मिस्त्री बुलाया गया है और क्या क्या हुआ है जनरेटर को सही करने में वो आपको बताया जाएगा और चिक्स के ग्रह दिन पर हमने क्या क्या किया है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आज हमारे जनरेटर में यहाँ पर लगा बैरिंग टूट चुका है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े कड़ आप नीचे बिखरे हुए देख सकते हैं। और यही बैरिंग है जो टूटकर नीचे बिखरा हुआ था। यह सही वाली बैरिंग है, इसे अब कुछ समय बाद बदला जाएगा मिस्त्री द्वारा। अभी और यह देखिए, जिस पार्ट से बैरिंग को बदला जाएगा उस पार्ट को मिस्त्री द्वारा खोला जा रहा है। और इस पार्ट का बैरिंग टूटा है, अभी इसे कुछ समय बाद बदला जाएगा। अब यह खुल चुका है, अब इसे बाहर निकाला जाएगा। देखिए, जिस पार्ट से बैरिंग टूटी थी उस पार्ट को खोल के निकाला जाएगा बैरिंग को भी। और यह जिस पार्ट से निकाला गया है उस पार्ट को हम लोग डीजल से धुलैया कर रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पर पुल्ली को निकाला जा रहा है। और यह देखिए, इस पार्ट में लगा बैरिंग टूटा था। यहाँ पर हमारी बैरिंग टूट जाने के बाद भी हमने अपने जनरेटर को चला दिया था, जिसकी वजह से बैरिंग जिस घाट पर सेट होता है वह घाट खराब हो गई है। यह देखिए, यह घाट खराब हो चुकी है। और जहाँ से इस पार्ट को निकाला गया था उस पार्ट को हमने अच्छे से एकदम डीजल से धुल दिया है। यह देखिए, घाट खराब हो जाने के कारण बैरिंग सही से सेट नहीं हो पा रही है। अब हम इसे मार्केट ले जाकर इसके घाट को बनवाया जाएगा। अब हम लोग मार्केट आ चुके हैं। मार्केट में मिस्त्री राड के उस पार्ट में वेल्डिंग मशीन द्वारा टाका मारा जा रहा है जहां पर बैरिंग घाट बना था। यह देखिए, अब टाका वाला कार्य पूरा हो चुका है। अब इसे इस मशीन द्वारा वेल्डिंग वाले पार्ट को सम किया जाएगा। अब बैरिंग का माप लिया जा रहा है। इसी माप के आधार पर राड को सम किया जाएगा। यह देखिए, अब राड को सम किया जा रहा है। एक खराब बैरिंग उसी के नाप का उस राड में डाला गया है और उसी बैरिंग के आधार पर राड को सम किया जाएगा। अब यहाँ पर राड को सम करने वाला कार्य लगभग में पूरा हो चुका है।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बेयरिंग रॉड में अच्छे से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। अब बस हल्का सा कॉर्नर वाला पार्ट पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसे फिर से मशीन को चालू करके हल्का सा कॉर्नर पे कट मारा जाएगा। अब यह देखिए हल्का सा कॉर्नर पर कट मारा जा रहा है। अब यह देखिए रॉड को बेयरिंग के घाट के बराबर सम कर दिया गया है। अब इसे खोलकर बाहर निकाला जाएगा और चेक किया जाएगा कि बेयरिंग इसमें अच्छे से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। यह देखिए अब बेयरिंग को इसमें एडजस्ट कर कर चेक किया जा रहा है। और यह देखिए अच्छे से एकदम एडजस्ट हो जा रहा है। अब हम इसे वापस अपने जेनसेट के पास ले जाकर इसे सेट किया जाएगा। अब इस वाले पार्ट से सभी बेकार पार्ट्स को निकाला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर बेयरिंग कट जाने की वजह से ये सभी पार्ट खराब हो चुके हैं। ये देखिए निकालेंगे क्या। अब इसे खोलकर इस पार्ट का ऑयलिंग ग्रीसिंग किया जाएगा। ये देखिए ऑयलिंग ग्रीसिंग किया जा रहा है। और देखिए ये ऑयलिंग ग्रीसिंग हो गया है। अब इसे सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेयरिंग वाले पार्ट के साइड की तरफ को असेंबली किया जा रहा है। जिस साइड हम लोगों ने वेल्डिंग करके घाट को बनवाया गया था, ये देखिए उसके पार्ट को असेंबल कर रहे हैं यहाँ पर। अब बेयरिंग को ग्रीसिंग किया जा रहा है। अब इसे भी ग्रीसिंग किया जा रहा है। अब फिर इसे सेट किया जा रहा है। उसमें सभी पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है। अब इसमें ग्रीसिंग करके बेयरिंग को लगाया जाएगा इस पार्ट में। एक दे जितना आवश्यकता रही उतना तो ले ले रही। देखिए ये सेट हो चुका है। अब इसे रॉड में सेट किया जा रहा है। इसे अच्छे से सेट किया जा रहा है इस पार्ट को। और उसको लॉक किया जा रहा है यहाँ पर। अब ये सेट हो चुकी है बस। और लॉक कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ वाले पार्ट को सेट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से इसे थोड़ा सा ग्रीसिंग करके इसका कैप लगा दिया जाएगा। देखिए अब कैप लगा दिया जा रहा है। अब इस साइड पे पूरी सेटिंग हो चुकी है असेंबल। अब यहाँ पर पुल्ली को सेट किया जाएगा। सबसे पहले वाशर को लगाया जाएगा, फिर इसके चाबी को लगाया जाएगा। ये देखिए अब चाबी लगा रहे हैं वहाँ। अब इसको पुल्ली को सेट किया जा रहा है, जिस पे बेल्ट रोटेट करता है। और देखिए इसमें वाशर लगा के नट को कसा जा रहा है। अब इसे एकदम टाइट कस दिया जा रहा है।
अब देखिए ये पूरे सेट को असेंबल करके जेन सेट पे सेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अभी देखिए इसे रोटेट करके देख रहे हैं ये फ्री फॉल रोटेट कर रहा है कि नहीं। अब इसे हल्के से एडजस्ट कर कर इसे फ्री फॉल रोटेट किया जाएगा। अभी भी रोटेट फ्री फॉल सही तरीके से नहीं कर रहा है। अब देखिए सेट हो चुकी है। अब रोटेट अच्छे से कर रहा था इसलिए अब इसे कस दिया जा रहा है पूरे नट बोल्ट को। ये देखिए अब एकदम फ्री फॉल रोटेट कर रहा है। अब इन सभी पार्ट को सेट किया जाएगा जेन सेट पर। ये देखिए अब सभी यहाँ पर देखिए अब तीनों सेट हो चुके हैं। अब बेल्ट को लगाया जा रहा है और ये एडजस्टर भी इसमें दिया गया है। अभी बेल्ट को लगाकर फिर एडजस्ट करके इसे टाइट कर दिया जा रहा है। ये देखिए अब टाइट कर रहे हैं बेल्ट को। अब बेल्ट टाइट हो गई। अब जनरेटर को चलाकर ये देखिए अब एकदम अच्छे से टाइट हो चुकी है। अब जनरेटर को चलाकर चेक किया जाएगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं। और दोस्तों साउंड हमारा हल्का सा कम हुआ है। अभी हमारे जेन सेट का गैसकिट कट चुका है और सर्विस नहीं हुई है। तो अगले बार जब मिस्त्री आएंगे तो इसके गैसकिट को लगाएंगे और सर्विस करेंगे। आज हमारे फार्म में चिक्स का 11वां दिन हुआ है और टेम्परेचर 22.8 डिग्री सेल्सियस है, जबकि होना 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए था। इसलिए हमारा सेंसर लो टेम्परेचर का संकेत दे रहा है। और यह वीडियो रात के 2 बजे का है, इस कारण से टेम्परेचर लो है। नहीं तो दिन में 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है टेम्परेचर। इसलिए हमने नाइट में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जगह जगह पर हाइलोजन रॉड जलाया गया है। और हमारे इस एरिया का टेम्परेचर आपको 26 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और ह्यूमिडिटी 71% है। और देखिए हमने बैक वाले पर्दे को भी गिराया है रात के समय, क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर मेंटेन रहे। और रात वाले वाटर टैंक में हम लोगों ने मल्टीविटामिन चलाया है, सुगीबिट SE दवा चलाया गया है। यह 500 ml 1000 लीटर में चलाया गया है। चिक्स के 11वें दिन का शाम के समय का है और हमारे फार्म का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ह्यूमिडिटी 68% है, जो कि 70% नीचे है। और ये देखिए हम लोगों ने शाम के टाइम ही बैग वाले पर्दे को नीचे गिरा दिया गया है, जिससे कि इधर ठंड हवा ज़्यादा ना प्रवेश करे। आज हमने दिन में 1000 लीटर वाटर टैंक में रेनाल केयर दवा का प्रयोग किया है और इसका डोज है 1000 वर्ड पर 100 ग्राम। तो हमारे यहाँ चिक्स लगभग 14,500 तक थे, तो हमने 1.5 kg दवा का प्रयोग किया है। और इसका कार्य है किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, टॉक्सिक को शरीर से रिमूव करना, प्रमोट बोन मैरो और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।